वो चीज़ें अगर मार्केट में आपको एक साथ सुनाई देती है ना, तो उसका रिएक्शन काफ़ी फास्ट होता है। पहला, कोई रिपोर्ट अगर सीएलएसए छाप दे और अगर वो रिपोर्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे आई हुई हो तो फिर क्या कहना ही। कुछ ऐसा ही सीएलएसए ने रिलायंस पे कुछ टेक दिया, रिपोर्ट जारी की है। डिटेल बताने के लिए आशीषा हमारे साथ हैं। आशीषा, बताएं सीएलएसए ने इस रिलायंस के बारे में क्या बोला है? जी हाँ, खरीदारी की राय दी है सीएलएसए ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर और 3060 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो अभी भी 15% का अपसाइड सीएलएसए रिलायंस इंडस्ट्रीज में देख रहा है और इसी रिपोर्ट के चलते स्टॉक ने आज लाइफ टाइम हाईज भी अचीव कर दिया है। उन्होंने कई पैरामीटर्स की बातचीत की है। सबसे पहले डीलेवरेजिंग की बात करते हैं। उनका मानना है कि मिड 2024 के बाद कंपनी डीलेवरेजिंग पर फोकस करेगी। कंपनी की डेट कम होती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा कई महीनों से, कई क्वार्टर से पोटेंशियल लिस्टिंग्स की बात हो रही है। कंपनी के दो आर्म्स रिटेल और जियो, ये दोनों अलग से लिस्ट हो सकते हैं, जिसके चलते भी वैल्यू अनलॉकिंग देखने को मिल सकती है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, जो भी एक बड़ा ट्रिगर होगा स्टॉक के लिए। उन्होंने दोनों ही फैक्टर्स की बात की है। उनका मानना है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पैरामीटर्स से कंपनी में ग्रोथ देखने को मिल सकता है और टेलीकॉम बिजनेस में भी अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। कंपनी का सब्सक्राइबर बेस बढ़ रहा है, इंडस्ट्री कंसोलिडेशन होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ 5G के चलते लोगों का यूसेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते टेलीकॉम बिजनेस पे कंपनी को अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। इसके अलावा कंपनी के रिटेल बिजनेस की बात करें तो याद रखें, कंपनी ने पिछले साल कई सारे एक्विजिशंस अनाउंस किए थे। उसका बेनिफिट कंपनी को अगले कुछ क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। तो ऑल इन ऑल कई सारे पैरामीटर्स हैं जिसके चलते कंपनी को मुनाफा हो सकता है। याद रखें, ग्रीन एनर्जी पर भी कंपनी ने पिछले कुछ सालों में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है और अब उस इन्वेस्टमेंट का भी फल कंपनी को मिलेगा। तो ऑल इन ऑल सभी बिजनेसेस, रिटेल, टेलीकॉम, ग्रीन एनर्जी के ग्रोथ लीवर्स अभी इंटैक्ट नजर आ रहे हैं। खरीदारी की राय दी है और 3060 रुपीज़ प्रति शेयर का रिलायंस इंडस्ट्रीज पर टारगेट दिया है। ठीक है आशीषा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। पहले ना रिलायंस एक ही हुआ करता था, दो कंपनियां ऑलरेडी इसमें से अलग हो चुकी हैं। अलग इन द सेंस जिनके नंबर्स आपको अलग से दिखते हैं। पहला, एक तो जियो फाइनेंशियल्स, जो फाइनेंस वाले का कारोबार है, 262 के रेट पे। इसका भाव टेलीकॉम का, जियो का वो अलग होना बाकी है और रिटेल का अलग बाकी है। पूरे एक साल में कम से कम आप 4-5 बार ऐसी बात सुन लेते होंगे कि जब रिलायंस की खबर आती है कि वो रिटेल और टेलीकॉम वाले बिजनेस को थोड़ा थोड़ा अलग करना चाहता है। लेकिन ये बात सच है कि काफ़ी दिनों तक रिलायंस इंडस्ट्रीज इस तरीके से तो नहीं चलेगा, वो डीमर्ज तो ज़रूर करेगा। आशीष सर, एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि वैल्यू बहुत है, बहुत वैल्यू है, दोनों अलग अलग होंगे ना, उसके बावजूद भी इनमें बहुत वैल्यू है। अभी तो इसमें मैंने ग्रीन वाला तो पार्टी नहीं जोड़ा, जो आशीषा बता के गई है कि काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो रिलायंस को कंसोलिडेटेड रखने में कोई बुराई तो नहीं है, जब अलग होगा तब होगा, अभी तो रख ही ले। और ये सोच के कि रिलायंस के हम 3 बिजनेस को ले रहे हैं, टेलीकॉम के, रिटेल के और ग्रीन एनर्जी के। बिल्कुल, मेरे मुताबिक टेलीकॉम, रिटेल, ग्रीन एनर्जी और जो उनका मेन लेगेसी बिजनेस है ऑयल पेट्रोकेमिकल्स का, आई मीन लेट्स नॉट ओवर रूल दैट और ओवर नेग्लेक्ट दैट। आई थिंक ओवरऑल डेफिनेटली रिलायंस अगर ऐसे भी रहता है तो मेरे मुताबिक तो इसमें वैल्यू है। और जैसे मैंने पहले भी बताया था, काफी अंडर परफॉर्म किया हुआ है, तो रिलेटिवली इसमें ओवर ओनरशिप कम है और ऐसा फ्रंटलाइन स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। और अगर मेरे मुताबिक तो बिल्कुल ठीक है, अगर ना भी करें डीमर्ज तो उसका टोटल सम ऑफ पार्ट्स तो आ ही रहा है और बड़े एक्साइटिंग नए इनके वेंचर्स हैं, ग्रीन एनर्जी के भी। प्लस अगर आप अगर प्रीवियस जो इनकी ईजीएम हुई थी उसमें उनके चेयरमैन की पूरी स्पीच सुनी हो, देयर आर सो मेनी न्यू इनिशिएटिव्स व्हिच दे हैव डन इन रिलायंस की ओवरऑल अगर सम ऑफ पार्ट्स बहुत मुश्किल है करना है क्योंकि बहुत लार्ज है, बहुत सारी चीजें हैं, बट डेफिनेटली उसका सम ऑफ पार्ट्स इज मच हायर देन जो अभी मार्केट में आ रहा है। तो इस उस तरह से वैल्यू इसमें बहुत है और इसमें डेफिनेटली एक सेफ स्टॉक है, लार्ज कैप सेफ स्टॉक है इस मार्केट में बाय करने के लिए। आप ना 73 पे आज के मत देखिएगा, क्योंकि इस 73 पे को मिलने के लिए कई बार ना समय ज़्यादा लगता है। कईयों को लग रहा होगा कि रिलायंस रोज ही ऐसे चलता है। रिलायंस अगर 2.5% रोज चलने लग जाए ना, तो मार्केट कैप और मार्केट कहीं अलग ही दिशा में पहुंच जाएगा। इसलिए
आप ये तपस्या का फल मिल रहा है लोगों को, तो जिन्होंने पुराना ले रखा है, जिन्होंने आज सुबह सुबह भी प्लस किया है, आप ऐसा ना माने कि कल भी ये 74 पे ही चलेगा। ठीक, लेकिन जो बड़ा टारगेट है वो 3000 प्लस का, जो CLSC आपको बता रहा है।